निनिराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्परमं विदुः विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धर्मधरा श्री विद्या समन्वित श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय क्रम उपस्थित है। स्वामी जी श्री गणेशाश्रम जी, श्री महादेवाश्रम जी, ब्रह्मचारी श्री प्रणवानंद जी, हमारे श्रीमद् भागवत आदि पुराण साहित्य के रस सिद्ध प्रवक्ता आचार्य श्री वेद प्रकाश शुक्ल जी, जम्मू वाले ब्रह्मचारी जी, आचार्य केशव जी, हमारे शुक्ल जी अधिवक्ता महोदय, अन्य सभी सुधी महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का यद्यपि कल प्रथम श्लोक हो गया, तथापि फिर से आरंभ करें। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। श्री शौनक जी महाराज, अभी कल तक जो चर्चा चल रही थी वो थी हरिद्वार में भगवती माँ भागीरथी के तट पर मैत्रेय जी महाराज प्रवक्ता हैं और विदुर जी महाराज श्रोता हैं। अब ये अभी वर्तमान काल में जो प्रसंग चल रहा है, नैमिषारण्य की धरित्री पर शौनक जी प्रश्न करता है, उत्तरदाता है सूत जी। तो शौनक जी पूछ रहे हैं, अपने मन की भावना कहते हैं। कपिलहा, कपिल कौन है? बोले तत्व संख्याता है। और कौन है? बोले भगवान है। और कैसे है? बोले यद्यपि वो अजह माने अजन्मा है, तथापि जातः, यदि वो भगवान हैं और तत्व के संख्याता हैं और कपिल हैं और अजन्मा हैं, तो जातः कथम? बोले स्वमायया, आत्ममायया, अपनी माया के आश्रय से भगवान जन्म लेकर के प्रादुर्भूत हुए हैं। तो किमर्थम? बोले निर्णाम आत्मक प्रज्ञप्तये, मनुष्य मात्र को आत्मज्ञान प्रदान करने के निमित्त भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए रामचरितमानसकार ने इस बात को कहा है, सांख्य तत्व जही प्रगट बखाना। श्रीधर स्वामी पाद कहते, अच्छा हाँ, श्रीधर स्वामी पाद का स्वभाव है कि वो किसी भी अध्याय के आरंभ में ही उस अध्याय की विषय वस्तु को एक अथवा दो श्लोकों के माध्यम से निरूपित कर देते हैं। तो पंचविंशे जनन्या तो पृष्ठो बंध विमोचनम आदौ आदा वाह परम भक्ति लक्षणं कपिलस्सुतः।
पंचविंशे माने 25वें अध्याय में जनन्या अर्थात देवहूत्या माता देवहूति के द्वारा पृष्ठः पूछा गया है। क्या पूछा है? बोले बंध विमोचनम। इस मनुष्य के जीवन में जो अहम और मम का अवग्रह है उसका विमोचन कैसे हो, इत्याकारक प्रश्न किया। तो आदौ आह परम भक्ति लक्षणं कपिल स्वतः। कपिल भगवान केवल कपिल भगवान नहीं, अपितु तस्याः मातुः देवहूत्याः स्वतः अस्ति। पुत्र रूप से परमात्मा भगवान कपिल आए हैं। तो परम भक्ति लक्षणम आदौ आह, परम भक्ति लक्षणात्मक विवेचन भगवान कपिल करेंगे। कपिले नार्पिता मात्रे गूढ़ भाव नियंत्रिता। कपिलेन अर्थात भगवान कपिल के द्वारा मात्रे अर्पिता, माता को दिया है। क्या दिया है? अर्पित क्या किया है? बोले कुछ अद्भुत है जो गूढ़ भावों से नियंत्रित है। पर है क्या गूढ़ भावों से नियंत्रित वो? बोले योग माणिक्य मंजूषा अस्ति। भगवता कपिलेन, भगवान कपिल के द्वारा जो योग माणिक्य मंजूषा है, जो गूढ़ भावों से नियंत्रित है, वो सा मंजूषा कस्यै बोले मात्रे अर्पिता, अपनी जन्मदात्री माता देवहूति को अर्पित किया है। वो ऐसी मंजूषा है जिस मंजूषा में योग विषयक, योग रूपी मणिमाणिक्य भरे हैं। और वो गूढ़ भाव से नियंत्रित है, माने उसमें गूढ़ भाव का एक प्रकार से मानिए कि यंत्र अधिक लगा है, ताला अधिक पड़ा हुआ है, परंतु तथापि स्फुटम उद्घाट्य ते धुना, उसको स्फुट माने स्पष्टतया उद्घाटित करके, अधुना माने अर्पयति भगवान नारायण। श्रीधर स्वामी इस प्रथम श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, उक्तानुवाद पूर्वकम कापिलम योगम पृच्छति कपिल इति त्रिभि। 3 श्लोकों से सौनक जी महाराज कापिल माने कपिल संबंधी योग से, योग के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तत्वानाम संख्याता अर्थात गणकः। ये बात क्या हुई? बोले भगवान कपिल के बारे में कहा। कौन है? बोले तत्व संख्याता अस्ति सह, वो तत्व संख्याता है। तो तत्वानाम संख्याता माने तत्वानाम गणकः, तत्वों का गणक, तत्व का उपदेष्टा। इसका तात्पर्य क्या? बोले सांख्य प्रवर्तक इत्यर्थः। भगवान कपिल सांख्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अतएव स्वयं जातः, वो चूंकि भगवान है अस्मादेव, और अजन्मा होने पर भी स्वयं जातः, स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं। क्यों हुए हैं? बोले आत्म प्राप्त। ये आत्म प्राप्त माने आत्म तत्व के उपदेश के लिए, आत्म तत्व ज्ञापन आया। भगवान कपिल का अवतार जो हुआ है आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए हुआ है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, न यस्य वर्ष्मणः पुंसाम वरिम्णः सर्वयोगिनाम विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। इस श्लोक में षष्ठ्यंत पद है अस्य वर्ष्मणः, अर्थात वर्ष्मणः माने ये साकांक्ष शब्द हो। किससे वरिष्ठ है वो? बोले पुंसाम, पुंसु कहें या पुंसाम कहें, वर्ष्मणः माने ये पुरुषों में वरिष्ठ हैं, माने वृद्ध हैं। और वरिम्णः सर्वयोगिनाम, बड़े से बड़े सभी योगियों में ये परम वरिष्ठ हैं, वरियान है, वरिम्णः हैं। और अस्य श्रुतदेवस्य, ये श्रुतदेव हैं, तो भी अस्य श्रुतदेवस्य विश्रुतौ, इनकी महिमा सुनने में, उनके विषय में विभिन्न प्रकार के आख्यान सुनने में मैं असवह न भूरि तृप्यन्ति, अर्थात कितना भी सुनो तो भी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, अर्थात और अधिक सुनने की अभिलाषा है। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं कि पुंसाम मध्ये वर्ष्मणः माने वृद्धस्य, पुरुषों के मध्य में जो अति वरिष्ठ हैं, अति वृद्ध हैं, अर्थात वृद्ध कहने का तात्पर्य उत्तमस्य माने जो उत्तम हैं। सर्वयोगिनाम मध्य यह वरिम्णः, जो सभी योगियों के मध्य में जो वरिम्ण माने वर हैं,
श्रेष्ठ है, कहते हैं भाव अर्थ में यहाँ इमनिच प्रत्यय हुआ है। वरस्य भावो बरिमा, वर के भाव को बरिमा कहते हैं। वह तलव दो प्रत्यय होते हैं, इमनिच प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय भी होता है। तो भवित्री प्रधानोयम निर्देश, ये भाव प्रधान निर्देश है, अर्थात तात्पर्य हो गया वरिष्ठस्य। कहते हैं यदवा, अथवा दूसरा मानो बरीयस्त्वादि, बरीयस्त्वाद इत्यर्थः, अर्थात ये भगवान वरिष्ठ हैं। तो कह रहे हैं विश्रुतौ कीर्तौ असव इंद्रियाणि भूरि अलन्न तृप्यन्ति। भगवान की जो विश्रुति क्या है, कीर्ति, भगवान की कीर्ति को सुनते सुनते असवा माने इंद्रियाणि, हमारी इंद्रियां, भूरी माने पर्याप्त रूप से, अलम न तृप्यन्ति माने ऐसा नहीं है कि सुनकर के संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, अब सुनने की चाह न हो। तो श्रुतेन श्रवणेन दिव्यति द्योतते इति तथा तस्य, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि श्रवणेनैव दीप्यते दिव्यति, जो श्रवण के द्वारा ही द्योतित होते हैं, ऐसा अर्थ श्रुत, ये जो आया श्रुत देवस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं। इति तथा तस्य, ऐसे श्रुत देव अर्थात जो ऐसे हैं जिनकी पवित्र कीर्ति को सुनते जाओ तो भी तृप्ति नहीं होती। दूसरा कहते हैं यद्वा भूरि बहुस श्रुतो देवो, यद्यपि बहुत प्रकार से, बहुसा माने अनेकधा, सुन लेने पर भी वो देवो ये न, अर्थात अब ये जो श्रुत देवस्य विशेषण है ये कर्दम जी महाराज का हो गया है। भूरि बहुस श्रुतो, अथवा ये कहे कि ये बात सौनक जी महाराज कह रहे हैं, मैंने बहुत प्रकार से बहुधा श्रुत लिया है, सुन लिया है इन देव के विषय में। तथापि तस्यापि में असव, तथापि फिर भी मेरे असु माने ये इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है। यदि ऐसा संबंध मान लेना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहते हैं यद्यद् विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं तीसरे श्लोक में, स्वच्छंदात्मा जो भगवान हैं, स्वच्छंदात्मा भगवान वो आत्म माया यद यद विधत्ते, अपनी स्वयं की माया से, आत्म माया से जो विधत्ते माने विधान करते हैं। भगवान में श्रद्धानस्य तानि कीर्तन्यानि अनुकीर्तय, मैं सुनना चाहता हूँ वो मुझे सुनाओ। तो आप कैसे हो? हमारे यहाँ तो कहा जाता है सत्पात्र को परखे बिना कोई भी उपदेश नहीं करना चाहिए। श्रद्धालु जो है उसी को देना चाहिए, अश्रद्धालु को ज्ञानोपदेश नहीं करना चाहिए। जो अनुसूयु है, अनसूय वे एव, जो असूया मात्सर्य आदि दोषों से ग्रस्त नहीं है, उसी को ज्ञानोपदेश करना चाहिए। तो बोले हाँ मैं ऐसा ही हूँ। मैं श्रद्धानस्य, अर्थात मैं श्रद्धालु हूँ। अतः तानि, जो कीर्तनीय भगवान के गुणगण हैं, तानि अनुकीर्तय माने भगवान उन्हें हमको सुनाओ, वो ऐसा मैं सुनने की इच्छा वाला हूँ। तीसरे श्लोक में कहते हैं स्वानाम पुंसाम छंदेन माने इच्छया, अपने भक्तों की इच्छा से ही, इच्छा के द्वारा ही। आत्मा माने देह, जिन भगवान का ये स्वभाव है कि श्रीमद् भागवत में संभवतः ब्रह्मा जी का ये भाव है, यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भगवान आपके भक्त अपने भाव जगत में जैसी जैसे आपके स्वरूप की परिकल्पना करते हैं, तत्तद बपु, वैसे वैसे स्वरूप प्रणय से माने आप धारण कर लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। क्यों? बोले सदनुग्रहाय, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने की भावना से।
कहते यही कहते हैं कि स्वानाम पुंसाम अर्थात अपने भक्तों के, छंदेन माने इच्छया, अपने भक्तों की इच्छा से, आत्मा देहो यस्य स, धारण कर लेते हैं भगवान नव नव स्वरूप, और वो इस प्रकार स्वरूप धारण करके यद यद कर्म विधत्ते, जो जो कर्म करते हैं, तानि कर्माणि कीर्तनार्हाणि, वो कैसे कर्म हैं? बोले केवल भगवान के ही कर्म कीर्तनीय होते हैं, मनुष्य के कर्म तो कीर्तनीय नहीं होते। सच पूछो तो मनुष्य के जो कर्म हैं, साधारणतया मनुष्य के जो कर्म हैं ना तो वो श्रवणीय हैं और ना ही कीर्तनीय हैं। क्योंकि मनुष्य कोई कर्म कर रहा है, उस मनुष्य से आपका राग होगा, तो राग वसात उसके निंदित कर्मों में भी आपको दोष नहीं दिखाई देगा। और यदि आपका उस व्यक्ति से द्वेष होगा तो उसके कुछ अच्छे शास्त्रोचित अच्छे मर्यादित कर्मों में भी आपको अच्छापन नहीं दिखाई देगा। अतः सच पूछो तो मनुष्य के कर्म ना तो श्रवणीय हैं और ना ही कीर्तनीय है। कीर्तनीय गुण कर्मा तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए कीर्तनीयानि कीर्तनार्हाणि, उनके जो कीर्तनीय भगवान के पावन कर्म हैं, तानि अनुकीर्तय, भगवान उनको सुनाओ, उनको हम सुनने की अभिलाषा वाले हैं। अथवा ये बंसीधर जी महाराज कहते हैं स्वच्छंद माने स्वाधीन है भगवान, न तो जीववत कर्माधीन, वो जीव की भांति कर्माधीन नहीं है, स्वाधीन है। आत्म माया माने योग माया, न तो बहिरंग माया। आत्म माया माने अपने स्वयं की जो योग माया है, उस योग माया के द्वारा भगवान नव नव रूप धारण करते हैं, और जो जो लोकोत्तर कर्म करते हैं उन कीर्तनीय कर्मों को सुनावो। ऐसा कहते बहिरंग माया के द्वारा नहीं। क्यों? बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम इत्यादि जो भगवान के वचन हैं। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं सूत उवाच, 3 श्लोकों में शौनक जी महाराज ने प्रश्न रखे हैं, अपनी भावना रखी है। चौथे श्लोक में सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। कहते हैं एवं द्वैपायन सखः भगवान मैत्रेयः, एवं माने अनेन प्रकारेण। जब द्वैपायन सखा माने द्वैपायनस्य सखा इति द्वैपायन सखा, जब द्वैपायन सखा माने महर्षि मैत्रेय से, एवं अर्थात द्वैपायन के सखा महर्षि मैत्रेय से विदुर जी महाराज ने ऐसा पूछा, तो तथा प्राह इदम प्राह, कस्मै कम प्राह, बोले विदुरम, और क्यों कैसे? बोले प्रीतः सन आणविक शिक्याम प्रचोदित, विदुर के द्वारा आणविक शिक्याम माने आत्मविद्यायांग, आत्मविद्या से संबंधित प्रश्न रखा, और प्रचोदित माने प्रेरित किया, प्रार्थना किया। तदा सह मैत्रेय, तदा सह व्यास सखः द्वैपायन सखः मैत्रेयः, भगवान मैत्रेयः विदुरम प्रति प्राह, विदुर के प्रति बोल रहे हैं। जैसा प्रश्न किया था वैसा उत्तर श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर को देने जा रहे हैं। अथवा इसका ऐसा कह सकते हैं, जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो वैसे ही वहां पूछा गया, और तब भगवान मैत्रेय जी महाराज ने तथैव तथा विदुरम प्रीतस्सन प्राह, ऐसा विदुर जी महाराज के प्रति कहा। श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि यथा त्वं माम प्रचोदयसि, ये श्लोक का भाव जो स्पष्ट हुआ श्रीधर स्वामी के कारण हुआ। कहते हैं यथा त्वं माम प्रचोदयसि, जैसे तुम मुझको प्रेरित कर रहे हो, जैसे तुम मुझसे निवेदन कर रहे हो, एवं प्रचोदित सन, ऐसे ही मैत्रेय महर्षि को भी प्रेरित किया गया निवेदन के द्वारा, भगवान सुनावो।
तो तथा तत्प्रश्नानुसारेण, अर्थात जैसा प्रश्न था तत् प्रश्नानुसार ही, प्रश्न के अनुसार ही आन्वीक्षिक्याम माने आत्मविद्यायाम, आन्वीक्षिकी कहते हैं आत्मविद्या को, जिसमें आत्मा और अनात्मा का विवेचन होता है उसको आन्वीक्षिकी कहते हैं। उस विद्या से संबंधित उपदेश देना आरंभ किया। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, पितरि प्रस्थितेरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे वात्सीत भगवान कपिलः किल। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, पितरि अरण्यम प्रस्थिते सति, पिताजी माने महर्षि कर्दम जी महाराज के वन में चले जाने पर, मातु प्रिय चिकीर्षया, मैया का प्रिय संपादन करने के लिए, मैया का जो अनुकूल भाव है, जैसा माँ चाहती है वैसा कुछ अच्छा करने के लिए, भगवान कपिलः तत्र बिंदुसरे माने बिंदुसरसि अवात्सीत, भगवान तस्मिन बिंदुसरसि माने बिंदुसरे, भगवान वहां ठहर गए। क्यों ठहरे? बोले मैया का हित साधन करना है। ऐसे भी पिता के परिव्राजक हो जाने पर पुत्र का कर्तव्य विशेष बन जाता है माता का संरक्षण करना। पितरि प्रस्थिते का दो भाव हो जाएगा। यहाँ तो स्पष्ट ही है कि प्रव्रज्या के पथ पर गए हैं, माने वनस्थ हो गए, संन्यस्त हो गए, पर कदाचित पितरि प्रस्थिते, कदाचित संसार में ऐसा कोई कुयोग बने कि पिताजी का प्रस्थान हो जाए, तो भी पुत्र का कर्तव्य है माता का संरक्षण करना, माता का हित करना, माता की सेवा करना। 5वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं बिंदु सरसी, बिंदु सरे माने बिंदु सरसी। तो क्या हुआ? बिंदु सरे कहना और बिंदु सरसी कहना दोनों सप्तम्यंत पद है, पर एक कठिनाई आएगी। सरस शब्द यदि शांत है, हलंत है, शांत है, तो सप्तमी के एक वचन में बिंदु सरस ही होगा। और यदि बिंदु सरस जो बिंदु सर शब्द जो अकारांत है, अदंत है, तो बिंदु सरे हो जाएगा। इसी बात को वंशीधर जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिंदु सर इति अदंतत्वम समासांत प्रत्ययेन आर्षत्वेन वा। बिंदु सर शब्द को अदंत मान रहे हैं, और अदंत मानने का आधार क्या है? बोले समासांत प्रत्यय करने से अदंतत्व मान लो, अथवा आर्ष मान लीजिए। आर्ष का तात्पर्य क्या है? बोले आर्ष का तात्पर्य केवल पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ये साधुत्व नहीं आ रहा है इस शब्द में, पर पाणिनि भिन्न जो अन्य अष्ट व्याकरण है वो ते अन्य च ऋषयः सन्ति ते वैयाकरणाः सन्ति, उनके अनुसार ये सिद्ध हो जाता है, साधित हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। और कोई टीका विशेष यह है नहीं। कहते हैं 6ठे श्लोक में, तमासीनम कर्माणम तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूत्याः धातु संस्मरति वचः। यहाँ दो विशेषण दिए हैं श्लोक में, और दोनों विशेषण कपिल भगवान के हैं। कपिल जी कैसे? बोले तम कपिलम आसीनम कपिलम विलोक्य और अकर्माणम कपिलम विलोक्य, अर्थात सभी प्रकार के सकाम कर्मों से वो सर्वथा विरत हो गए कपिल भगवान। और आसीन माने वहाँ आश्रम में उपस्थित भी हैं। तत्व मार्गाग्र दर्शनम, और कैसे हैं? बोले तत्व मार्ग का स्पष्टतया दर्शन कराने वाले हैं। और कैसे? बोले स्वसुतम माने पुत्र भी हैं अपने। इस प्रकार के वहाँ कर्म भाव से कर्म मार्ग से विरत और उपस्थित तत्व मार्ग के दर्शन कराने वाले उपदेष्टा अपने पुत्र के रूप में विराजित भगवान कपिल को देख करके माता देवहूति आह देवहूत्याह, क्या? बोले धातु बचः संस्मरति माता देवहूति आह। उसको अचानक स्मृति में आ रहा है कि धातु माने ब्रह्मणः। ब्रह्मा जी महाराज ने मुझसे कहा था कि अरे मानवी ते गर्भे सैव साक्षात
परम परम पुरुषः आयाति, वह परम पुरुष तुम्हारे गर्भ में आ रहा है। ये बात भगवान ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा कही गई थी, उसको स्मरण कर रही है। श्रीधर स्वामी कहते हैं तत्व मार्गस्य अग्रम माने पारम दर्शयति तत्व मार्गाग्र दर्शनः, तम तत्व मार्गाग्र दर्शनम, जो तत्व मार्ग के अग्र माने पारम दर्शयति, जो तत्व मार्ग के परम पार को जानते हैं, अर्थात स्पष्ट उपदेश करने वाले हैं, जो देखने वाले और दिखाने वाले हैं, ऐसे कपिल भगवान के बारे में। तब उनको स्मरण आ गया ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, एष मानविते गर्भम प्रविष्ट कैटभार्दनः, मानवी माने हे मनुपुत्री, ते गर्भम तुम्हारे गर्भ में, एष परमात्मा कह बोले कैटभार्दनः, कपिल कोई सामान्य नहीं है, कैटभ हंता भगवान नारायण ही कपिल है। और एष प्रविष्टः, भगवान कपिल तुम्हारे गर्भ में परमात्मा प्रविष्ट हो गए, ऐसा ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर रही है। इत्यादि धातुर्वचः स्मरन्ति। देवहूतिरुवाच, माता देवहूति अब कह रही है, अब करदम जी महाराज वन में चले गए हैं, 9 की 9 कन्याएं अपने अपने पतिगृह चली गई हैं। आश्रम में कोई बहुत लोग नहीं है, एकदम एकांत है, और लगभग माता के जीवन का उत्तरार्ध आरंभ हो गया है। इस बात को ऐसे समझें कि एक समय दंपति के सामने आता है, पुत्रियां जामाताओं के यहाँ चली जाती हैं विवाहित होकर के, और पुत्र बहू ला करके नौकरी के बहाने, किसी अन्य बहाने, व्यापार के बहाने बाहर चला जाता है, तो घर में बेचारी अकेली रह जाए, अब क्या करे। और इनकी तो विडंबना ये है कि पति भी चले गए हैं संन्यस्त होकर के, पर भगवत कृपा से पुत्र है, इसलिए निर्विण्णा नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। माता देवहूति भगवान कपिल के पास में आकर के बैठ गई है, और क्या कह रही, हे भूमन, हे भूमन माने हे सर्वेश्वर सर्वनियंता परमात्मा, उनसे कह रही है, हे भगवान मैं निर्विण्ण हो गई हूँ। नितराम निर्विण्णा, तो क्यों निर्विण्ण क्यों हुई है, बोले असत इंद्रिय तर्शनात्, इन असत इंद्रियों का तर्पण करते करते, इनकी पूर्ति करते करते, इनको संतुष्ट करने की उस प्रक्रिया से इतनी ऊब गई, खिन्न हो गई कि अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये न संभाव्य माने, न माने इन इंद्रियों की पूर्ति करने मात्र से करते करते क्या हुआ है, बोले अंधन तपः, हे प्रभो मैं अंधन तम प्रपन्नास्मि, मैं अंधकाराच्छन्न अज्ञानांधकार में पड़ गई हूँ, इन इंद्रियों की तृप्ति करते करते हार गई, थक गई। और जीवन में एक समय आता है, सबके लिए जीती हुई एक माँ जब किनारे पर धीरे धीरे शरीर ढलने लगता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, तो लगता है क्या पाया मैंने, अपना सर्वस्व खोकर के भी मिला क्या। जब मुझे आवश्यकता हो तब कोई मेरे पास ना हो, तो क्या लिया, क्या पाया। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं कि असताम इंद्रियाणाम तर्पणात्, ये इंद्रियां कैसी हैं, बोले इंद्रियां सत और असत दोनों हो सकती हैं। सत इंद्रियां वो हैं जो सर्वथा भगवत विषयक क्रियाकलापों में ही निरत रहती हों, वो सदिंद्रिय हैं। पर जो इंद्रियां भगवत विषयक व्यापार कलाप से विरत होकर के संसार की प्रसन्नता में लगी जाएं, तो वही इंद्रियां असत हो जाती हैं। भगवान में असत इंद्रियों के, असताम माने असताम इंद्रियाणाम तर्पणात्, इन असत इंद्रियों के तर्पण करने से, अर्थात विषयाभिलाषा, क्या है असत इंद्रियों का तर्पण, निरंतर निरंतर विषयों की अभिलाषा से मेरी इंद्रियां उत्कंठित रहती। जीव है, इसको कुछ अच्छा खिला दिया तो आप सोचो कि नहीं अब नहीं मांगेगी, हो गया, नहीं फिर और अच्छा चाहिए। आँखें हैं, इसका भोजन है रूप,
तो एक बार कुछ देख लिया, अच्छा देख लिया तो संतुष्ट, बोले नहीं नहीं और अच्छा चाहिए। कानों को कुछ अच्छा स्वर संगीत शब्द सुनने को मिला तो संतुष्ट हो जाओ, बोले नहीं और अच्छा चाहिए। इन असत इंद्रियों के तर्पण करते करते मैं निर्विण्ण माने श्रांत हो गई, हार गई। ये न संभाव्य माने न माने पूर्य माने न, इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते मैं गहन अज्ञानांधकार में गिर गई। इसलिए प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। 8वें श्लोक में कह रही है तस्य त्वम तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम मे त्वदनुग्रहात्। 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्य आद्य पारगम। अब मुझे भगवत कृपा से इस गहन जो अंधतम अर्थात गहन अंधकार अज्ञानांधकार है, उससे जो अत्यंत पार करने में अत्यंत कठिन है, परंतु मैं आपको देख रही हूँ, आप पार कराने वाले हैं। सच्चक्षु हो आप, ऐसा लग रहा है कि बहुनाम जन्म नामंत माने बहुत सारे जन्मों का अब अंतिम पल आया है। तो त्वदनुग्रहात एवं आपके अनुग्रह से ही मैंने सच्चक्षु के रूप में, दिव्य नेत्र के रूप में आपको पाया है। जैसे कोई व्यक्ति घने अंधकार से पीड़ित हो और उसको प्रकाश का आलंबन मिल जाए, तद्वत इस अज्ञानांधकार में पड़ी हुई अब लगता है मेरे जीवन का, मेरे जन्मों का अंतिम अवसर है, अंतिम जन्म है। इसलिए सच्चक्षु के रूप में, ज्ञान भास्कर के रूप में आपको मैं देख रही हूँ, पा रही हूँ। अन्वय की दृष्टि से विचार करें तो तस्य माने तस्य अंधस्य दुष्पारस्य तमसा अज्ञानेन पारगम। ये जो गहन अंधकाराच्छन्न वातावरण है, अज्ञानांधकार है, उससे पार जाने के लिए, पार ले जाने वाले त्वम पारगम। और पारग ही क्या है? बोले सच्चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र के रूप में मैंने आपको पा लिया है। कदा? बोले अंते जन्मनि अथवा जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के बाद आपको पाया है। कैसे पाया है? बोले तदनुग्रहात, आप ही की कृपा से। क्योंकि भगवान को जानना भी कोई आसान नहीं, अपने हाथ में नहीं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा से, त्वदनुग्रहाद एव मे लब्धम, आपके अनुग्रह से मैंने आपको पाया है। यमे वैसब वृणुते तेनैव लभ्यः, अर्थात भगवत प्राप्ति में भी भगवान की कृपा ही मूल कारण है। यम एव एष वृणुते, एष परमात्मा यम एव वृणुते, यम वृणुते एव, यमेव वृणुते यम वृणुते एव, माने जिनका ही वर्ण करते हैं उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है। तेनैव लभ्यः। इसमें श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक कोटि और बढ़ा देते हैं। यम आचार्यम एषः परमात्मा वृणुते, जिस आचार्य का, गुरु का भगवान वर्ण करते हैं, तेनैव आचार्येण आचार्यानुग्रहेण इव लभ्य, उसी के द्वारा प्राप्त होगा। तेनैव लभ्यः, तो तेन का अर्थ वो माध्यम करण मान लेते हैं। यहाँ तेन का तात्पर्य आचार्य मान लेते हैं। दोनों सुंदर भाव हैं, परंतु भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। उसी बात को मैया कह रही है कि भगवान, मैंने जो आपको पाया सच्चक्षु के रूप में, वो आपके अनुग्रह से ही पाया है। श्रीधर जी महाराज कह रहे हैं पारम गमयतीति पारगः, जो पार ले जावे उसको पारग कहते हैं। और तम पारगम, वो पारग कौन है? बोले त्वमेव, अर्थात श्रेष्ठम चक्षुर में मया लब्धम, उत्तम दिव्य नेत्र के रूप में तुमको पाया है। कैसे पाया है? बोले त्वदनुग्रहात् जन्म नामन्ते,
आपके ही अनुग्रह से जन्मनाम अंते मने भाव्य, ये जब जन्मों का अंतिम जन्म आया है, चरम जन्म आया है, तब आप ही की कृपा से मुझे आप प्राप्त हुए हैं। 8वें श्लोक में श्री वंशीधर जी महाराज कहते तस्य प्रकृतस्य, माने कोई विशेष बात नहीं कह रहे। 9वें श्लोक में कहते हैं याद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसांधस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। जिस बात को थोड़ा स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, उसी बात को मैया अभी इस अगले श्लोक में कहती है, या आद्यो भगवान, ये जो परमात्मा है कौन से वाले? बोले आद्य हैं, भगवान जो हैं। और पुंसाम ईश्वरः, ये आप प्रभु कोई सामान्य नहीं हैं, आप ही इस संसार के प्राणी मात्र के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। अस्य तमसांधस्य लोकस्य, जो गहन अज्ञानांधकार में पड़ा हुआ संसार है, इसके इस गहन अंधकार में, अज्ञानांधकार में पड़े हुए लोक के लिए आप चक्षु रूपी सूर्य है अथवा सूर्य रूपी नेत्र बन करके मानो उदित हुए हैं। अभी घने अंधेरे से पार जाना हो तो क्या करे, कैसे पार जाए? तो कहते यह आद्य भगवान, जो आदि पुरुष नारायण हैं, वो क्या है? पुंसाम ईश्वरः, वो सकल प्रपंच के प्राणियों के स्वामी हैं। तो स पुंसाम ईश्वरः वही भगवान किल, आप वही है, परम पुरुष हैं, प्राणी मात्र के स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं। तो क्या करेंगे? बोले अंधस्य तमसा अंधस्य लोकस्य, जो अज्ञान के अंधकार से आच्छन्न लोक है, और लोक मने समूह समाज है, तस्य कृते, उसके उद्धार के लिए आप उदित सूर्य एवं चक्षु, आप उदित होते हुए भगवान सूर्य रूपी चक्षु के रूप में आपको हम समझ रहे हैं। अर्थात आपके अनुग्रह को मैं जान रही हूँ कि अंधकाराच्छन्न लोक को मार्गदर्शन के लिए, आपकी अज्ञानांधकार में पड़े हुए प्राणियों के कल्याण के लिए आप ज्ञान नेत्र बन करके प्रकट हुए हैं, ऐसा मैया कह रही है। 9वें श्लोक की श्रीधर स्वामी के तत्प्रपंचयति, इसी को विस्तारित कर रही है। स मने भगवान, आप भगवान है, कौन से वाले? वही आद्य भगवान, और पुंसाम ईश्वर हैं। तो भगवान चक्षु रूप उदितः, आप नेत्र रूप में उदित हुए हैं। जैसे भगवान भुवन भास्कर उदित होते हैं, तो गहरी घनी काली अंधियारी रात का जो भयावह वातावरण होता है, वो भगवान सूर्य की पहली किरण का दर्शन होते ही अंधकार कट जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में फड़फड़ाता है, तड़पता है, आपका अनुग्रह हो जाए, आपका दर्शन मात्र हो जाए, तो जैसे सूर्य के दर्शन मात्र से सामान्य अंधकार मिट जाता है, आपके अनुग्रह से अज्ञानांधकार मिट जाता है, तो आप भी सूर्य की भांति हैं, ऐसा कह रही है। 10वें श्लोक में अथ मे देव सम्मोहम अपाक्रष्टुम त्वमर्हसि यो वग्रहो हम ममेतीत्ये तस्मिन् योजितस्त्वया। कर अथ मे देव, हे देव, मे सम्मोहम अपाक्रष्टुम त्वम अर्हसि, हे भगवान, आप मेरे सम्मोह माने जो मोह है, मोह क्या है? मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द की निष्पत्ति होती है। वैचित्य है जब हम निर्णय करने की स्थिति में ना रहें, हम अनिर्णय की अवस्था में जीते हैं, सही गलत का भेद नहीं कर पाते, इस अवस्था को कहते हैं मोह। और वो उसकी मोह की जो कक्षाएं विशिष्ट हो जाए, उसी का नाम सम्मोह है। मैं नहीं समझ पाती कि क्या करूं क्या न करूं, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए भगवान, आप मेरे इस सम्मोह को अपाकृष्टुम, इसका परिशोधन करने में आप ही योग्य हैं, अर्हसि, इसलिए कर दीजिए। तो क्या है मोह?
सम्मोह क्या है तो बताओ। बोले यो अवग्रह, ये जो अवग्रह लगा है हमारी जान को, कौन सा अवग्रह? बोले अहम च मम च। अहम माने मैं बात से जो इस जड़ देह में जो आत्मबुद्धि हो गई है इसी को कहते हैं अहम। और इस जड़ देह से संबद्ध जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान है उसी को कहते हैं मम। ये दो ही झमेले हैं संसार के, मैं और मेरा। मेरा से जान बचे तो मैं में फंस जा, और मैं से जान बचे तो मेरे में फंस जा। ये दो चक्की के पार्ट हैं, इन दोनों से बचना संभव नहीं है। ये क्या है? अवग्रह है, फांसी का फंदा है। इति एतद् अहम मम इति इत्येतस्मिन् त्वया यह योजितः, आपके द्वारा जो जीवों की जान को एक गले में फांसी का फंदा अहम और मम का लगाया है, मेरे इस सम्मोह को महाराज शोधित कर दीजिए, इसे मिटा दीजिए। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं अपाकृष्टुम माने अपने तुम, अपाकृष्टुम माने इसको मिटाने में, इसको हटाने में, इसको दूर करने में आप ही सक्षम हैं। कोसौ सम्मोह, ये कौन सा सम्मोह है? तो तम आह, उसी सम्मोह को सूचित करते हुए कह रही है कि एतस्मिन् देहादौ त्वयैव योजितः यो अहम भावः। इस शरीर आदि में आप ही के द्वारा इस जीव के ऊपर एक जाल बिछाया गया है। वो नासवान शरीर में अविनाशी आत्मबुद्धि कर लेता है। शरीर कैसा है? नाशवान है। लगभग 25 वर्ष पहले हमने आपको देखा था, आपने हमको देखा होगा, और 25 वर्ष पहले आपने कहा हम रुद्री पढ़ेंगे आपसे, हम रुद्राभिषेक करेंगे। और धीरे धीरे कहाँ गया वो कैशोर्य, कहाँ गया वो यौवन, आ गया बुढ़ापे में किनारे। इसलिए जैसे मान लीजिए कि जो कुछ संसार में है, या दृष्टं तन नष्टम, जो दिख गया समझ लीजिए वो मिटने की तैयारी में आ गया, तो मिट ही गया। तो इस विनाशी शरीर में अविनाशी आत्मा का भाव करना, ये अहम भाव है। नासवान शरीर को आत्मबुद्धि से सोच रहे हैं, जान रहे हैं, ये बंधन है। और क्या बोले? केन योजित, बोले त्वया एव योजितः। और अस्य शरीरस्य, इस शरीर के जो संबंधी हैं वो सब जड़ है। कहते इससे जो अच्छा, अहम तो केवल एक है पर मम अनंत है। अहम केवल एक ही है और मम का कोई अंत नहीं है। मेरा खेत, मेरा वाहन, मेरा सम्मान, मेरी नाक, मेरा मेरा मेरा, मेरी इज्जत, मेरी बात, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, मेरा का कोई अंत नहीं है। कृपया एक बार शरीर से अहम बुद्धि हटा लें, तो जैसे शरीर से अहम बुद्धि हटेगी तो शरीर के साथ जितने कौड़वा पड़े हैं ना, कांटे डाल रखे हैं, ये मम वाले जितने भी तार लगे हुए हैं, सब खत्म हो जाएंगे। पर ये कोई ऐसा तो है नहीं कि रसगुल्ला है तो उठा के खा लो, खत्म हो जाएगा। ये मेरा की बीमारी बहुत बड़ी भयावह है। कैसे समझ में आए कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है? कैसे पकड़ में आए मैं क्या हूं और मेरा क्या है? तो मैं आपको निवेदन करूं, सच सच बता रहा हूं, आप पूरी ताकत लगा के देख लेना, आपको इस संसार में मैं कहीं हाथ नहीं आएगा। आचार्य जी, पूरे संसार में जहाँ तक बुद्धि की दौड़ होगी, मन की दौड़ होगी, जहाँ तक आँखों की दौड़ होगी, इंद्रियों की दौड़ होगी, आपको कहीं भी मैं हाथ नहीं आएगा, सब मेरा ही पाएगा।
कहीं किसी की पकड़ में मैं आया है? सब मेरा है। जैसे शरीर से बाहर की बात कर रहे हैं अभी, शरीर से जुड़ी हुई ऐसी जो विलग वस्तुएं हैं, भिन्न है, तो मेरा घर है, तो शरीर से उसका कोई संबंध नहीं, मेरा घर है, शरीर अलग है और घर अलग है। मेरी कार है, मेरी जितना जहां तक जा सकते हो। फिर चलो वस्तुओं से छूट करके आए, परिवार में आ जाओ, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा मेरा ये भी सब मेरा ही है, मैं कहीं नहीं है इनमें। अब शरीर पर आ जाते हैं, बोले शरीर मैं हूं कि शरीर, दिनेश जी शरीर मैं हूं कि शरीर क्या है? शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है? क्या बोलते हैं? मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मेरा शरीर थक रहा है, मेरा शरीर न मिट रहा है, मैंने अपने शरीर को गला दिया, इस घर के लिए मैंने मेरा शरीर गला दिया, मैंने ये कर दिया। शरीर मैं है कि मेरा है? शरीर मेरा हुआ कि मैं है शरीर? बोले मेरा है। चलो मत मानो, अभी अभी नहीं मानोगे, बोलोगे मैं एक एक अंग पर उंगली रखता जाऊं, आप बताना कि ये मैं है कि मेरा है। जैसे ये, तो बोलो ना, मेरा सर, ये आप बाहर यहाँ शिखा से लेकर के नाखून पर्यंत सर्वत्र पाओगे क्या है? मेरा है। शरीर से संबंधी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में कहीं मैंपन नहीं है, सब मेरापन है। और शरीर पूरा का पूरा जो बाहर दिख रहा है, एक एक अवयव, वो सब मेरा है, मैं नहीं हूं कहीं भी। तो अंदर चलते हैं, बाह्य इंद्रियां तो समझ लिए, अंतःकरण देख लेते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार अंतःकरण है, बाह्यकरण देख लिए। तो मन मैं हूं कि मेरा है? तो कहते मेरा मन खराब है, मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार। जहां तक मनुष्य की दौड़ है वहां तक सर्वत्र इसको मेरा ही मेरा मिलता है। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार के अलावा क्या बच गया है? इसलिए मैं को खोजना है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का जो साक्षी है कोई है, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से परे है, और जो अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश से भी परे है। पंच कोशातीत हो, त्रिविध शरीरों से परे हो, और तीनों अवस्थाओं का साक्षी कोई है, उसका नाम है मैं। लाओ ढूंढ के, कहाँ है वो मैं? बात स्पष्ट हुई कि नहीं? पंचकोशातीत भी हो, तीनों शरीरों से बिलग भिन्न अवस्था हो, और तीनों अवस्थाओं का साक्षी हो। अब उसे ढूंढ के लाओ, कहाँ है? वो नहीं मिलेगा कहीं। बस उस अहम को ही खोजना। आत्मन्नेव आत्मना, आत्मनि एव आत्मना आत्मानम, अपने शरीर के अंदर ही, अपने ही प्रयत्नों से, अपने द्वारा ही अपने स्वरूप का अनुशीलन करना ही अच्छी सच्ची साधना है। कोई और कितना भी उपाय कर लीजिए, कुछ बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने भक्ति की जो परिभाषा की है उसमें कहा है कि स्वस्वरूपानुसंधानमेव भक्ति ही, स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। इसलिए क्या कह रही है मैया, भगवान आपने जो अवग्रह लगा दिया, ये बंधन डाला हुआ है, ये गले में फंदा काय का है? बोले अहम और मम, ये जो आपने लगाया है प्रभु, इसको दूर भी आप ही करिए। अच्छा ठीक है प्रभु। द्वितीय इति शब्द तत्कार्य रागादि ग्रहणार्थम, जो क्या कह रहे हैं,
आपने भगवान जो तो ये भी योजिता माने यो अहम और मम च इति अवग्रह, ऐसा जो अवग्रह लगाया है वो आप ही ने लगाया है नारायण, इससे बचाओगे भी आप ही। कहते हैं तंत्वा गता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते परस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। इसलिए भगवान तंत्वा गता हम अहम तम, वो कौन, तुम, तुम्हारी शरण में आ गई हो। क्यों? बोले तुम शरण्य हो, शरणागत वत्सल हो, इसलिए आपकी शरण में आ गई हो। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, आप कैसे हो? बोले आप हो अपने भृत्य माने अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने के निमित्त कुठार की भांति हो। संसार रूपी सामान्य वृक्ष को काटने के लिए सामान्य कुठार चाहिए, पर संसार रूपी वृक्ष ये ऐसा वृक्ष नहीं है जैसा सामान्य वृक्ष होता है। तो इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुठार की भांति हैं। इसलिए अहम जिज्ञासया, मैं आई हूं किस लिए? बोले प्रकृते परस्य, प्रकृति से जो परे परमात्मा है उसकी जिज्ञासा के निमित्त सद्धर्म विदाम वरिष्ठम नमामि। भगवान मैं उस अपूर्व जिज्ञासा के निमित्त आपकी शरण में आई हूँ। ऐसे सद्धर्म विदाम, जो सद्धर्म को जानने वाले हैं उन सब में जो वरिष्ठ है उन आपकी शरण में आ गई हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। तंत्वागता हम तंत्वागता हम शरणम शरण्यम। तो कहते हैं भगवान मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आपको नमस्कार करते हूँ। श्रीधर स्वामी इसमें कह रहे हैं प्रकृते पुरुषस्य च जिज्ञासया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इस जिज्ञासा से त्वाम अहम शरणं गता, आपकी शरण में आई हूँ भगवान। तो ऐसी तो इसीलिए आई हूँ, तदर्थं नमामि, आपको नमस्कार करती हूँ। आप कैसे हैं? बोले कुठार की भांति हैं, अर्थात कुल्हाड़े की भांति है। तो क्या काटना है? बोले अपने भक्तों के संसार वृक्ष का छेदन करने के निमित्त आप कुठार जैसे हैं। इन भावों के साथ ही माता देवहूति भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्या कह रहे हैं इसमें? प्रकृति माने प्रकृति, पुरुषस्य माने पुरुषस्य माने प्रकृति और पुरुष का जो तद विषयक जिज्ञासा माने तद विषयक जो जिज्ञासा है उसी जिज्ञासा की भावना से माने जिज्ञासा पूर्ति के लिए ही आप तो शरण्य हैं। शरण्य माने शरण देने वाले हैं, और स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम है, अपने भक्तों के संसार वृक्ष का छेदन करने वाले हैं, छेदन करने वाले कुठार की भांति हैं। इसलिए तंत्वाम, उस आपकी अहम शरणंगता, शरण आ गई हूँ। सद्धर्म विदाम वरिष्ठम नमामि, उत्तम से उत्तम सद्धर्म का तात्पर्य है कि इस संसार सागर से पार जाने में जो उपयोगी ज्ञान है, धर्म है, उसी को सद्धर्म कहते हैं। सामान्यतया लोक धर्म है, तो इसलिए धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। तो लोक धर्मादिक से परे का जो वास्तविक मुक्ति का मार्ग जिसके द्वारा सधेगा, उस धर्म को सद्धर्म कहते हैं। अथवा सद विषयक धर्म, सत माने परमात्मा प्राप्ति का जो साधक धर्म है उसको सद्धर्म कहते हैं। इसलिए सज्जन कहना माने, सतजन शब्द का अर्थ है, सज्जन का तात्पर्य बद भला आदमी, ऐसा तो होता ही, पर सज्जन का इतना सीमित अर्थ नहीं है। सत माने भागवत को सज्जन कहते हैं। सत माने परमात्मनः, सतो परमात्मनः, सतो माने सतः माने परमात्मनः जनः, भगवान का जो जन है उसको सज्जन कहते हैं।
सज्जन शब्द इतना हल्का नहीं है, किसी को कहते सज्जन आए हैं, ये सज्जन रहो, देखो ये सज्जन, ये इतना सरल नहीं है। सत्य के पथ पर चलने वाले जन को सज्जन कहते हैं, सत्य के उपासक जन को सज्जन कहते हैं, सत्य माने भगवान के जन को सज्जन कहते हैं। इसलिए जब कभी किसी को सज्जन कहो तो केवल सीधे अर्थ में मत कहो, सरल अर्थ में मत कहो, इसका इतना गूढ़ भाव है। क्या तो भगवान क्या है? बोले सद्धर्म विदाम वरिष्ठम हैं आप। सद्धर्म को माने भगवत प्राप्ति के साधक धर्म को जानने वालों में आप सबसे वरिष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः त्वाम नमामि, इसलिए भगवान आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसा देवहूति मैया ने भगवान से निवेदन किया। एक श्लोक और कर लें। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीयुष इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितुम् इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतांगतिर्बभास ईशस्मितशोभिताननः। 12वें श्लोक में महर्षि मैत्रेय कहते हैं इति स्वमातु निर्वद्यं और पुंसाम अपवर्गवर्धनम, अनेन प्रकारेण स्वमातु अपनी मैया के, निर्वद्यम माने जो अत्यंत पवित्र है, जो अवध्य नहीं है, निर्वद्य माने अत्यंत पवित्र है, और जो पुंसाम अपवर्ग माने संसार के प्राणियों को मोक्ष मार्ग की रुचि बढ़ाने वाले हैं, रुचि अपवर्गवर्धनम ईप्सितम निशम्य। इस प्रकार मैया की पवित्र उस वाणी, जो वाणी कैसी है, जो माँ जो कह रही है वो कैसी है? बोले संसार की यात्रा से परे जाने वाले जनों के चित्त में मोक्ष मार्ग की रुचि बढ़ाने वाली है। उस ईप्सितम माने इच्छा को निशम्य श्रुत्वा, मैया की जो इच्छा है, मैया की जो जिज्ञासा है, वो भवसागर से पार जाने वाले भाव जिनके हैं, उन मनुष्यों के चित्त में मुक्ति की इच्छा जगाने वाली है। ऐसी पवित्र वाणी है। मातु निर्वद्यम पुंसाम अपवर्गवर्धनम ईप्सितम माने अभिलषितम निशम्य श्रुत्वा, सुनकर के धिया अभिनंद्य, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कपिल भगवान ने अपनी मैया का अभिनंदन किया है। वाह, बाढ़म बाढ़म ऐसा कहा, अथवा नहीं भी कहा तो दृष्टिया अपि अभिनंदयति, अपनी दृष्टि मात्र से ही मैया का अनुमोदन भी किया, अभिनंदन भी किया, प्रसन्नता व्यक्त की है। धिया अभिनंद्य आत्मवताम सतांगति ही, आत्मज्ञानी सत्पुरुषों की जो परम गति भगवान हैं। ईसत स्मित शोभिता ननः, अब भगवान की झांकी बहुत मधुर है, बड़ी अपूर्व झांकी है। ईसत कहते हैं थोड़ी थोड़ी को, क्योंकि मुस्कुराहट थोड़ी अधिक बढ़ जाए तो उसकी संज्ञा हास्य हो जाती है। मंद मंद मुस्कुराहट से, स्मिति से शोभित है, माने विभूषित है। आननहा, मुख जिनका, ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान मैया अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं। कपिल उवाच, अच्छा श्रीधरी तो कर लें पहले। 12वें श्लोक की श्रीधरी टीका में अपवर्गवर्धनम माने मोक्षे रति जनकम, मोक्ष मार्ग में रुचि उत्पन्न करने वाली मैया की इच्छा है। ईसत स्मितेन शोभितम आननम यस्य, मंद मंद तो अल्प मात्रा में मंद मंद खिली हुई मुस्कुराहट से शोभित जिनका मुख है, ऐसे भगवान कपिल बोले। क्या बोले? ये बात कल होगी, कपिल भगवान अब कल कहेंगे। श्री राम जय जय राम। नारायण। अभी हम कुछ ये जो स्वाध्याय क्रम चल रहा है, इसमें हमारे अति आदरणीय और हमारे इस श्रीमद् भागवती विद्या परिवार के अग्रज भी कहें, आचार्य चरण श्री वेद प्रकाश जी से हम निवेदन करेंगे कि कुछ अच्छी बातें, 2 शब्द आपके मुख से झरे अमृत की भांति, तो सबका आनंद होगा।
सब तो आपने कह दिया, आप क्या। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। अनंत श्री विभूषित परमादरणीय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, नारायण स्वरूप परम पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज, ब्रह्मचारी जी, आप सब सज्जनों, ये बड़ा ही सुंदर और इस प्रकार का शास्त्रीय ये जो स्वाध्याय सत्र है, यह स्वाध्याय सत्र हमारी समझ में तो अब वर्तमान में इस प्रकार का स्वाध्याय सत्र जो श्रीधरी आदि टीकाओं का सुंदर स्वरस निकाल निकाल के और उसमें भी अपने अनुभवों को अनुस्यूत करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो हम सबको प्रदान कर रहे हैं, ये इस प्रकार का स्वाध्याय सत्र तो अब प्रायः दुर्लभ हो गया है और आवश्यकता ऐसे ही स्वाध्याय सत्र की है। कई बार कहते हैं कि नव्य, वो भी एक बार आया कि कोई कह रहे था कि नव्युत्पत्तिया न टीकया, ऐसा भी कुछ, लेकिन वो व्युत्पत्ति और टीका की भी नितांत आवश्यकता है। जिन महापुरुषों ने, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी हों, जीव गोस्वामी जी महाराज हों और सुबोधनीकार हों या बाल बोधनीकार हों, और श्रीधर स्वामी तो सर्वोपरि हैं। श्रीधर स्वामी पाद की जो टीका है, यहां पक्षपात बिल्कुल नहीं है और जितनी टीकाएं हैं प्रायः, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज की, वैसे बड़े ही कौतुकपूर्ण अर्थ हैं, अर्थ तो बहुत बढ़िया है। जीव गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर और ऐसे अद्भुत अर्थ, ऐसे अद्भुत भाव, पर कहीं कहीं जहां संप्रदायानुरोध से वो अपने उस शब्द को जो ज्ञान परक है, जो अद्वैत परक है, वहां उसको खींच के संप्रदायानुरोध से उसको भक्ति परक या और, परंतु श्रीधर स्वामी पाद की यह विशेषता है तो उन्होंने किसी प्रकार का, जैसा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जो श्लोक कहा है, जो लिखा है, बिल्कुल उसके अनुसार उन शब्दों की व्याख्या भगवत पाद श्रीधर स्वामी ने की है। वहां कोई लाग लपेट नहीं, वहां कोई अपना पक्ष नहीं उन्होंने रखा है और इसलिए श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है वह सर्वोपरि है और सबसे अधिक निर्णायक है। इसलिए, और यहां तक कि श्रीधर स्वामी पाद ने तो कहीं कहीं तो अपना भी अलग से, जैसे
महर्षि वेदव्यास ने कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने कहा इदम फलम, ये तो श्रीमद् भागवत फल है, कल्प वृक्ष का फल है। तो क्योंकि फल सर्वोत्कृष्ट होता है, फल में वो स्वाद और वो तृप्ति होती है जो वृक्ष के अन्य अवयवों में नहीं होती है, न जड़ में होती है, न शाखा में होती है, न पत्ते में होती है। फल में विशेष स्वाद होता है, विशेष मधुरिमा होती है और उससे विशेष तृप्ति होती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है, तोषण होता है, पोषण होता है। ये सब फल के द्वारा प्राप्त होता है, वृक्ष के अन्य अवयवों के द्वारा वो सब प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सारभूत होने के कारण ये फल है। परंतु भगवान भगवत पाद श्रीधर स्वामी पाद ने कहा कि नहीं नहीं, वैसे फल है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो लगता है श्रीमद् भागवताभिध सुरतरु ये स्वयं में कल्प वृक्ष है। क्योंकि कल्प वृक्ष के फल से यदि कोई कल्पना करे, कामना करे, तो वो फल कल्पना को साकार करने में सक्षम नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है। परंतु वैसे सक्षम शब्द जो है वो गड़बड़ है, समर्थ शब्द ठीक है, सक्षम शब्द जो है वो ठीक नहीं है, पर निकल जाता है। तो वो जो ये जो फल है वो समर्थ नहीं है, परंतु जो वृक्ष है वो स्वयं अपने नीचे आए हुए व्यक्ति की कल्पना को, कामना को साकार करने में पूर्णतः समर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवताभिध सुरतरु, श्रीमद् भागवत इति अभिधायस्य, श्रीमद् भागवत ये जिसका नाम है, ये श्रीमद् भागवत नाम का कल्पतरु है, सुरतरु है। श्रीमद् भागवताभिध सुरतरु, ये श्रीधर स्वामी पाद का अपना पक्ष है। हाँ, अपना पक्ष, ये सुरतरु है। ठीक है, फल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो लगता है क्योंकि इसके नीचे पहुंच के धर्म चाहे तो धर्म की प्राप्ति, अर्थ चाहे तो अर्थ की प्राप्ति, और कामना की पूर्ति चाहे सकाम लोग तो उनकी कामना की पूर्ति भी हो जाती है, और अपवर्ग के लिए तो ये प्रसिद्ध है ही। तो इसलिए ये तो सुरतरु है। श्रीमद् भागवताभिध सुरतरु तारांकुरः, तार प्रणवः एव अंकुरः, प्रणव ही इसका अंकुर है। तारांकुरः सज्जनिः सत परमात्मा जनिर्बीजम यस्य। और ये जो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, इसके बीज तो परमात्मा नारायण स्वयं है। स्कंधैर द्वादशभिस्ततः प्रविलसद भक्त्याल वालोदया, इसमें 12 स्कंध हैं और प्रविलसंती देदीप्यमाना भक्ति एव अस्य आलवाला। ये जो देदीप्यमान जो भक्ति है, ऐसे नहीं थोड़ी बोड़ी भक्ति से काम नहीं चलेगा। हाँ, विशेष भक्ति, प्रकट भक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति, और ऐसी जो परम प्रेम रूपा भक्ति है वही इस कल्प वृक्ष का आलवाल है, थलहा है। भक्त्याल वालोदय 32 च यस्य विलसत् शाखाः, 332 और वैसे 335 और 332 वहाँ वल्लभाचार्य जी महाराज जो हैं, त्रयश्च हाँ 300 ऐसे करके। तो इस प्रकार से 32 च यस्य विलसत् शाखाः सहस्राण्यलम वर्णान्यष्टदशेष्टदोति सुलभः। ये इसमें 18,000 पत्ते हैं। ये 18,000 श्लोक ही, वैसे 18,000 श्लोक लगाए जाते हैं, और वो किस प्रकार से लगाते हैं वो एक उसकी विधा है। तो ये जो 18,000 श्लोक इसके पत्ते, और ये अति सुलभ है।
वो कल्पवृक्ष अति दुर्लभ है और ये अति सुलभ है, और वो सर्वोपरि शोभायमान नहीं है, क्योंकि उसके नीचे जो पहुंचते हैं उनको भी गिरना होता है, उनको भी धरती पर दोबारा आना पड़ता है, उनको भी जन्म मृत्यु के चंगुल में फंसना होता है। तो उसकी छाया से व्यक्ति उसकी छाया में पहुंच के वो सर्वोपरि अपवर्ग पद या परमानंद की उसे अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इससे तो सब कुछ प्राप्त होता है, अपवर्ग की प्राप्ति भी होती है और लौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है, जो जिस कामना से। और विशेषता तो ये है कि वो जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे पहुंच के यदि किसी ने हानिकर कल्पना की तो वो हानि भी करेगा, और यदि लाभकर कल्पना की तो वो लाभ करेगा। लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष है, इसके नीचे आप जैसे भी तैसे कैसे भी पहुंच जाओ, हानिकर कल्पना करो, लाभकर कल्पना करो, कैसे भी कल्पना करो, ये तो आपका कल्याण ही कल्याण करेगा। ये इस कल्प वृक्ष की विशेषता है। तो इसलिए ये वरवर्ती सर्वोपरि उस कल्प वृक्ष से अत्यधिक श्रेष्ठ है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।